चलिए, गुड मॉर्निंग टू ऑल द स्टूडेंट्स वाचिंग वीडियोस। आप जो भी बच्चे हमारे वीडियोस को देख रहे हैं, सबको मेरी हार्दिक शुभकामना। चलिए आइए, मैं पास्ट कंटिन्यूअस का स्पेशल रूल नंबर 2 लेकर आपके सामने आया हूं, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बहुत सिंपल है लेकिन भी आया है, ये ध्यान रखिएगा। कैसे, जैसा देख लीजिए। ये क्वेश्चन कई बार पूछा है। अगर आप बीते हुए समय की बात मैं करता हूं, बीते हुए समय अगर आप कहीं पहुंचे या आप कहीं गए या आप, तो वहां आप की कोई घटना जो देखे, कोई बात जो देखे वहां, तो उस बात के बारे में अगर आप उल्लेख करना चाहेंगे, उस चीज को, उस घटना को अगर आप उल्लेख करना चाहेंगे, तो किस टेंस में रखेंगे? बस सी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, मतलब वाज वेयर बिफोर। एक्टिव हो या पैसिव, वाज वेयर बीइंग भी हो सकता है, बेहतरीन। तो ये चीज मैं कहना चाहता हूं आपको। तो इसीलिए जैसे मैं जब स्टेशन पहुंचा तो गाड़ी खड़ी थी। मैं पहुंचा, पहुंचने के बाद ये काम हो गया, उसके बाद नजर पड़ी आपकी गाड़ी पे, तो गाड़ी का क्या पोजीशन था? तो खड़ी थी। तो गाड़ी खड़ी थी, इसको पास्ट कंटिन्यूअस में आप रखेंगे। ये रूल होता है। पहली नजर जिस भी काम पे पड़े, जिस भी किसी चीज पर पड़े, और उस चीज के मूवमेंट को अगर आप उल्लेख करना चाहते हैं, तो उसको पास्ट कंटिन्यूअस में रखेंगे। जैसे मैं हिंदी में यहां लिख देता हूं कि जब मैं वहां पहुंचा, जब मैं वहां पहुंचा तो वह बैठा था। आप देखिए, तो वह बैठा था। तो आपने क्या देखा? खाली जब पूछा, कई बार क्वेश्चन पूछा है, ध्यान रखिएगा। अब सवाल तो यहां जब के लिए क्या इंग्लिश लिखेंगे? जब के लिए इंग्लिश सीधा व्हेन आता है। व्हेन चूंकि व्हेन और व्हाइल मानता है, व्हेन पहले वर्ड को दर्शाता है, दो पहले को, और व्हेन दो वन आफ्टर अनदर, एक के बाद जब दूसरा कोई काम हो, एक समाप्त हो जाए तब दूसरा काम हो, तो उस अवस्था में इन दैट सर्कमस्टांस यू हैव टू यूज व्हेन। आप व्हेन का यूज करेंगे। हम लोग यहाँ व्हेन, जब मैं वहां पहुंचा, पहुंचना काम समाप्त हुआ, तब आपने क्या देखा? तो वह बैठा था। तो इसीलिए आप सीधा लिखिए व्हेन आई रीच्ड, व्हेन आई रिस्ट, REACH, रिस्ट देयर। यहां भी2 होगा, कोई दिक्कत नहीं। ये व्हेन के साथ भी2, वाइल वाला कंपल्सन यहां नहीं है। तो वह, तो के लिए सीधा को मान लेंगे, वह बैठा था। ही वाज सिटिंग, SITTING, सिटिंग। आप ये जान लीजिए। यही चीज मुझे कहना था कि जब आप किसी जगह पहुंचे, अब पहली नजर जिस चीज पर पड़े, उस चीज के बारे में आप अगर उल्लेख करना शुरू करेंगे, उसको पास्ट कंटिन्यूअस में रखेंगे। जब मैं स्टेशन पहुंचा तो गाड़ी खड़ी थी। व्हेन आई रीच्ड द स्टेशन द ट्रेन वाज स्टैंडिंग, मतलब खड़ी थी, है ना। इसीलिए जब मैंने उसे देखा तो वह सोया था। व्हेन आई सॉ हिम ही वाज स्लीपिंग, जब मेरी नजर उस पर पड़ी तो वह सोया था। ही वाज स्लीपिंग, वह सोया था। ये सब चीज। तो चलिए, मैं अब आपको 5 सेंटेंस पर भी कुछ वर्ड लिख देता हूं। इस रूल पर आप ले लो आराम से। बस बहुत अच्छा क्वेश्चन सभी से पूछता है और एरर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए, हम आपको इस पर कुछ खाली जगह दे देते हैं और आप उसको भरिए, आप आराम से भरो। देखिए, मैं कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ दे दिया हूँ, फिल अप द ब्लैंक्स। आप खाली जगह भर लीजिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। व्हेन आई सॉ हर, जब मैंने उसे देखा, सी डैश रीड, मतलब वो सी वाज रीडिंग, वो पढ़ रही थी। अब उसके बारे में बात हो रही है तो उसको पास्ट कंटिन्यूअस आप रखिए। आई राइट व्हेन सी सॉ मी, जब उसने मुझे देखा, तो मैं क्या कर रहा था? जब उसने मुझे देखा तो आई क्या कर रहा था? आई वाज राइटिंग, मैं लिख रहा था। श्याम डिडंट गो देयर, श्याम वहां नहीं गया। व्हेन राम डैश वेट, राम वाज वेटिंग, राम जब इंतजार कर रहा था तो वो वहां नहीं गया। सीधी सी बात है। They dash sleep when the police reached, जब पुलिस पहुंची, पुलिस ने क्या देखा उसके बारे में? वो they were sleeping, वे सब सो रहे थे। You beat by him, यहाँ लगा पैसिव में। When I saw you, जब मैंने तुम्हें देखा, तो you were being beaten by him, तुम उसके द्वारा पीटे जा रहे थे। यहाँ पैसिव में लग जाएगा, यहाँ बाय लगा हुआ है, क्लियर कर रहा है। The children were playing, बच्चे खेल रहे थे। Dash the teacher reached there, जब शिक्षक वहां पहुंचा तो the children were playing, और ये दोनों कंजक्शन कह रहा था। जब टीचर reached, जब टीचर पहुंचा, वन आफ्टर अनदर, एक काम के बाद दूसरा हुआ है। तो आप यहाँ when लाएंगे, सीधा सा दूसरा while कंजक्शन आप नहीं देंगे, यहाँ when देंगे आप।
अब यहाँ देखिए, ही वॉज ईटिंग, वह खा रहा था, when we dash there, when I went there, जब मैं वहां गया तो वह खा रहा था। इस ढंग से खा लीजिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा ही है। अब देखिए क्वेश्चन तो मैं ही तो वर्कआउट कराने जा रहा हूँ आपको, देखिए इस जगह क्वेश्चन बड़ी पूछता है, पूछा है, कई बार लड़का मिस कर जाता है। तो चलिए अब मैं इस वीडियो को भी समाप्त कर दूं। छोटा सा वीडियो था, चंद मिनटों का, आप देखो इसको अंत तक देखो, काफी लाभकारी होगा। आप सारे बच्चे मेरे वीडियो को देखो। अब मैं आप तमाम बच्चों से विदा लेता हूँ, फिर मिलता हूँ। अब आपको ले चल रहा हूँ, आपको पास्ट परफेक्ट टेंस को मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं, जिसमें अब हैड प्लस भी3 होता है, जिसका वर्ब की स्थिति जिसकी होती है हैड बीन होती है, और हैड बीन भी3 होती है। हम 3 पोजीशन होते हैं वर्ब का। चलो मैं उसमें आपको भेद पर बताने जा रहा हूं। तमाम बच्चों को मेरी भुवन जी की हार्दिक शुभकामना, और आपको जो करना हो आप करें।